उत्तराखंड की पावन धरती पर बसा वैकुंठ धाम बद्रीनाथ जी, जहाँ तलहटी पर अलकनंदा बहती है। खूबसूरत पहाड़ जहाँ हम रुके वो खूबसूरत जगह हैं। एक चुनौतीपूर्ण रास्ता जो हरियाली और कई खूबसूरत शहर रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, गोपेश्वर, जोशीमठ ऐसे कई शहरों से होके गुजरता है। रास्ता कहीं पर बेहद ही चुनौतीपूर्ण है तो कहीं पर बेहद खूबसूरत। हाँ, वो कहते हैं कि भगवान अक्सर हिमालय की चोटी में बसते हैं, जहाँ तक पहुँचने का रास्ता थोड़ा दुर्गम तो होता है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो पूरी आस्था और भक्ति में डूब जाते हैं। ऐसा ही सफ़र, ऐसी ही यात्रा हमने मई 2026 में बद्रीनाथ धाम की करी है, जहाँ जाके हमें यह एहसास हुआ कि भगवान कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व में विराजमान है और हमेशा सबका भला करने वाले लोगों के साथ हमेशा भला ही करते हैं। ऐसा एहसास आपको ज़रूर होगा जब आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ जो कि हमारे उत्तराखंड में मौजूद हैं, इन सारी यात्राओं को करेंगे। रास्ते में आने वाले ये खूबसूरत नज़ारे जो आपको बद्रीनाथ धाम यात्रा में दिख सकते हैं, जो आपको ठहरने पर मजबूर कर देते हैं। गोविंद घाट वो जगह जहाँ से हेमकुंड साहिब के लिए भी रास्ता कटता है। रास्ते पर आपको पंजीकरण, चेकिंग, हनुमान चट्टी, खूबसूरत पहाड़ और ग्लेशियर, ये सारे नज़ारे इस रास्ते पर आपको देखने को मिलते हैं। बद्रीनाथ धाम यात्रा अपने आप में ही एक बहुत ही इतिहास को जानने वाली यात्रा है, जहाँ पे जाके आप ये जानते हैं कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, किस जगह से पांडव स्वर्ग को गए थे। नीलकंठ पर्वत जो हमेशा विराजमान होकर बद्रीनाथ जी की रक्षा करता है, जिसे गढ़वाल की रानी भी कहा जाता है। और उसी के साथ आता है माणा गांव, जहां पर आज भी इतिहास के रूप में जीवंत एक गांव है जो अपनी गाथा सुनाता है। और उसके बीच में अलकनंदा नदी के किनारे विराजमान बद्रीनाथ जी, और एक ऐसी जगह जहाँ पानी कैसे गर्म होता है कोई नहीं जानता, लेकिन बस इस बर्फीली चोटियों के बीच में गर्म पानी जहाँ लोग नहाते हैं और फिर बद्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं। इस यात्रा में हमने बहुत सारे नए अनुभव लिए हैं, तो आपसे गुजारिश है कि जल्दी से बद्रीनाथ यात्रा का प्लान कर लीजिए, क्योंकि अपने जीवन में एक बार तो बद्रीनाथ धाम आना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग यहाँ आते हैं, मानिए जब वो यहाँ से जाते हैं तो एक नया अनुभव, एक नया एहसास और एक नई भक्ति अपने साथ लेके जाते हैं। ये खूबसूरत नज़ारे आपको कहते हैं कि कुछ दिन यहीं रुकिए, और यहाँ पे रहने वाली ये लोकल संस्कृति जो आपको इन खूबसूरत चेहरों में दिखाई देती है। जब हम यहाँ माणा गांव घूमते हैं तो हमें पता लगता है कि कैसे यहाँ पर पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे और कहाँ कहाँ उन्होंने अपने पद चिन्हों को छोड़ा है। जैसे कि उसका एक उदाहरण है सरस्वती नदी, जो अभी निकलती कहाँ से है कोई नहीं जानता, लेकिन कहते हैं पाताल में समा जाती है। अलकनंदा का ये नीला पानी, ये खूबसूरत जगह जहाँ पर भीम जी ने द्रौपदी जी को सरस्वती नदी पार करने के लिए एक विशाल शिलालेख रखा और जो इतिहास में दर्ज हो गया। इन 5 पांडवों की मूर्ति जो आपको ये बताती है कि चाहे आप जीवन में कितनी भी भागा दौड़ी कर लें, लेकिन अंत तो बस भगवान के चरणों में ही है। और ये बात ये साधु संत महात्मा यहाँ पर जीवंत करते हैं। और सबसे खूबसूरत जगह यहाँ की ये बुग्याल और उसके ऊपर मौजूद ये माणा गांव और भारत की प्रथम चाय की दुकान, जहाँ पर से आप ये देखते हैं कि हाँ, अब हमारे देश की सीमा यहाँ पर समाप्त हो गई है। तो हमने अपने बच्चों को इस साल बद्रीनाथ धाम की ये आध्यात्मिक यात्रा कराई है। और इसी के साथ में हम आपको ये भी बताते हैं कि अगर आप बद्रीनाथ धाम यात्रा प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल स्पर्शनाथ व्लॉग 2.0 में और सारी जानकारी ले लीजिए। इसीलिए आज का ये छोटा सा वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। फिलहाल के लिए आज के इस व्लॉग को और अपनी बद्रीनाथ धाम यात्रा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे कल रात 8 बजे। तब तक के लिए जय बद्री विशाल।